दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। देश भर में अनेक ऐसे किले हैं जिन्हें हम जैसा देखते हैं बिल्कुल वैसा ही पाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी विशेषता ही इतनी डरावनी है जिसे लोग सुनकर ही यहाँ जाने की बात सपनों में भी नहीं करते। बावजूद इसके यहाँ लोग जाते हैं, जिनमें से कई लोग कभी वापस नहीं लौट पाते। इस किले की एक रहस्यमय खासियत है यह कि यह 10 किलोमीटर दूर से ही दिखाई पड़ने लगता है, लेकिन पास बढ़ते बढ़ते गायब हो जाता है। और इस किले के पास पहुंचने के बाद जैसे कुछ समझ पाना ही मुश्किल हो जाता है कि क्या यह वही किला है जिसे हमने दूर से देखा था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के गढ़कुंडार किले की। यह किला हमारे देश के ठीक बीचों बीच मध्य प्रदेश के एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले की दीवारें आज भी प्यार, लालच और विद्रोह की आंखों देखी चिल्ला चिल्ला के बता रही है। इस किले को कब बनाया गया था यह कोई नहीं जानता, इसीलिए यह किला कितना पुराना है यह बता पाना नामुमकिन है। लेकिन यह जरूर मालूम है कि इस किले को सन 1500 ईस्वी तक राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और इसी के साथ इसके अंत की गाथा शुरू हो गई, जिसमें कुछ डरावनी घटनाएं भी शामिल हैं। कहते हैं कि साल 1994 में यहाँ से एक बारात गुजर रही थी जिसमें करीब 100 लोग शामिल थे। वह रात में इस किले में रुके और इसके तहखाने में चले गए, जिसके बाद वह लोग कभी लौटकर नहीं निकले। उस रात उन 100 लोगों की बारात में से सिर्फ 6 लोग ही बचे थे, क्योंकि उन 6 लोगों ने अंधेरी सुरंग में जाने से मना कर दिया था। और फिर वही 6 लोग उस पूरी बारात के गायब होने के साक्षात गवाह बने, जिस घटना में उन लोगों ने अपने परिवारजनों को हमेशा के लिए खो दिया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने इस किले की सुध ली और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI यानी कि पुरातन विभाग की मदद से इस किले की जमीन से जुड़े सभी दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जो आज भी देखे जा सकते हैं। गढ़कुंडार के रहस्यों के बारे में गांव वाले बात करने से भी डरते हैं, मगर इशारों में यहां जाने के लिए सभी को मना जरूर करते हैं। इस किले की एक खासियत यह भी है कि इसके नीचे भूल भुलैया का निर्माण भी किया गया है, जिसका रास्ता हमारे देश के बंद कर दिया है। अंधेरा रहने के कारण यह किला दिन में भी उतना ही डरावना लगता है जितना कि रात में। इस किले पर हमला करके कब्जा करने वाले भी राजा के खास दोस्त ही थे और आखिरकार सन 1300 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने इस पर हमला करके इसे अपने कब्जे में ले लिया और इसी के साथ इसका पतन शुरू हो गया। कहते हैं कि यह किला उस समय का भारत का सबसे मजबूत किला था, तभी तो ना जाने कितनी सदियों से कितनी लड़ाइयों को झेलने के बाद भी आज भी यह सीना चौड़ा करके खड़ा है। गढ़कुंडार का यह किला देखरेख के अभाव में दिन प्रतिदिन खंडहर में बदलता जा रहा है। खजाने को ढूंढने की लालच में यहाँ जगह जगह खुदाई कर दी गई है और इसी चक्कर में ना जाने कितने लोग इसके नीचे जाकर इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। इतना सब कुछ सहने के बाद भी गढ़कुंडार का यह किला इस देश में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए है। दोस्तों, याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 17 लाख सब्सक्राइबर में से सिर्फ कुछ हजार लोगों को ही भेजेगा, क्योंकि उसे अश्लीलता भरे वीडियो से आजकल ज्यादा पैसे कमाने को मिलते हैं और हम जैसे ज्ञानवर्धक चैनल्स के वीडियोस को इस प्रकार वो प्रमोट नहीं करता, वह भी जानबूझकर
क्योंकि उसको हमारे वीडियोस से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि इन वीडियोस पर अश्लीलता नहीं है, इसलिए व्यूज कम आते हैं। इसलिए दोस्तों, आप सबसे हम आशा करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो YouTube की इस भूल भुलैया में हम कहीं खो ना जाए और हमें ये चैनल बंद ना करना पड़े। तो इसलिए दोस्तों, आप सभी से विनती है कि अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। राजस्थान में कई ऐतिहासिक किले और महल अब तक शान से खड़े हैं, जिनकी वास्तुकला की चर्चा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान में हर किले और महल के वास्तुकला की अपनी ही एक अलग पहचान और शान है। इन्हीं शानों में से एक है यहाँ का हवा महल, जिसे राजपूत सवाई प्रताप सिंह के द्वारा साल 1799 में बनवाया गया था। कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य इस महल से जुड़े हुए हैं जो इस महल की शालीनता को दर्शाते हैं और इसकी वास्तुकला की शैलियों के पीछे छिपे रहस्यों को भी बताते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने परिवारजनों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के द्वारा शेयर करके जरूर उनको भी दिखाएं। 17 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी हमारे वीडियोस पे सिर्फ 1000 से 2000 व्यूज ही आते हैं, क्योंकि YouTube सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए ही बना हुआ एक दलाल बन चुका है और वह हर लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भेजता, क्योंकि उसको आजकल अश्लीलता से ज्यादा पैसे कमाने को मिल रहे हैं। और यही कारण है कि अगर आप देखेंगे तो अश्लील चीजों को ज्यादा आपको YouTube पर देखने को मिलेंगी। और यही कारण है कि हमारे जैसे अच्छे वीडियोस और ज्ञानवर्धक चीजें भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि YouTube को एक जवाब मिल सके। हवा महल का निर्माण लाल गुलाबी बलुई पत्थर से किया गया था और इसकी रचना में मुगलों और राजस्थानी शैलियों की वास्तुकला आज भी साफ झलक रही है। राजस्थान का यह खूबसूरत वास्तुकला का नमूना जयपुर के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित है। हवा महल सर के ताज के आकार में बना हुआ है, जो भगवान श्री कृष्ण के सर के ताज की तरह ही दिखता है। कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव रखते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस महल को उनके ताज का आकार दिया। हवा महल का मतलब साफ है हवा का महल। इस महल में लगभग 953 छोटे छोटे झरोखे यानी कि खिड़कियां हैं, जिन्हें महल में हवा के हमेशा प्रवेश के लिए भी बनवाया गया था। पुराने जमाने में राजपूतों के परिवार गर्मी के दिनों में राहत के लिए इसी महल में निवास किया करते थे। यह जयपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। हवा महल खास तौर पर राजपूत परिवार की महिलाओं के लिए अलग से बनवाया गया था, जिसकी खिड़कियों से वे बिना किसी रोक टोक या हिचकिचाहट के शहर की रोजमर्रा की जिंदगी देख सकती थीं। महल के सामने का दृश्य मधुमक्खी के छत्ते की तरह नजर आता है। इसी इमारत में बने जटिल खिड़कियों से महल की औरतों को बाहर की जिंदगी देखने की अनुमति थी, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। हवा महल के लिए कोई भी सीधा प्रवेश द्वार बना ही नहीं है। यहाँ जाने के लिए आपको शहर के मुख्य महल सिटी महल के किनारे से ही जाना पड़ता है। हवा महल को सिटी महल के ही एक हिस्से के तौर पर बनवाया गया था, इसीलिए इस महल में जाने के लिए बाहर से कोई सीधा प्रवेश द्वार बना ही नहीं है। हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है और इन मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां हैं ही नहीं। इन ऊंचे मंजिलों तक पहुंचने के लिए आपको ढलान वाले रास्तों पर चलना पड़ता है। हवा महल का यह नाम यहाँ के 5वें मंजिल से पड़ा, जिसे हवा मंदिर कहते हैं। अपनी सुंदरता और आकर्षक रचना की शालीनता के लिए यह महल शान से जयपुर शहर के बीच में आज भी खड़ा है, जहाँ की यात्रा करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसकी आकर्षक शैलियां तब की वास्तुकला की अद्भुत प्रतिभा को बखूबी दर्शाती हैं। तो अगली बार आप राजस्थान की यात्रा में इस यूनिक और प्रसिद्ध जगह की यात्रा जरूर करिएगा और बिल्कुल भी मत भूलिएगा।